गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि उपदेश देना तो बहुत सरल है, लेकिन उपाय बताना बहुत कठिन है। शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने बताया था कि किताब देख के पढ़ा देना बहुत आसान काम है, लेकिन किसी बच्चे को सफलता के गुर सिखाना बहुत मुश्किल है। और आज भी जबकि बहुत सारे कोचिंग संस्थान भारत में हैं, चंद कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो कि पढ़ाने के साथ साथ सिखाते हैं सफलता के गुर कि कैसे बच्चा सक्सेस करेगा, यानी पढ़ाते नहीं है, सिखाते हैं। इन्हीं चंद संस्थानों में से एक संस्थान है गुरुग्राम स्थित बीएन क्लासेज। बीएन क्लासेज जो कि चलता है डॉक्टर मुरारी सर के डायरेक्शन में, मुरारी सर के सानिध्य में। डॉक्टर मुरारी सर जी, इनके एजुकेशन की अगर बात करें तो सर एमएससी केमिस्ट्री हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी होल्डर हैं, और सबसे बड़ी बात, भारत की प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में तीन बार सर इंटरव्यू स्तर तक जा चुके हैं। तभी सर के मार्गदर्शन में सैकड़ों बच्चों ने अपनी सफलता प्राप्त करी है। अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूं, ओलंपियाड में बच्चे क्वालिफाई हुए हैं इनके। नेतरहाट की बात करूं, नेतरहाट में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, सैनिक स्कूल में क्वालिफाई हुए हैं, और जेई मेंस और एडवांस में तो सर की महारत हासिल है जी। और आईएएस पीसीएस में भी सर से मार्गदर्शन लेने के लिए ढेरों बच्चे आते हैं सर। और सर ने बीएन पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल भी अपने सानिध्य में चला रखा है, जिसकी की सफलता लगभग 5 साल से अप्रतिम है। तो इन्हीं सारी विषयों पे चर्चा करने के लिए आज सौभाग्य है मेरा कि मेरे साथ डॉक्टर मुरारी सर उपलब्ध हैं, जिसमें कि आपके सवालों के भी जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद सर। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा रहती है इंक्वायरी की बीएन क्लासेज कैसे क्या करती है, और आपने जैसा कि बताया कि हम पढ़ाते नहीं है जी, हम तो सफलता के गुर सिखाते हैं बच्चों को। तो सर थोड़ा सा मोटिव बताइए सर बीएन क्लासेज का। असल में जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, तब से मैंने एक बात पर फोकस किया है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करवा रहे हैं बच्चे से, तो सबसे पहला जरूरी काम ये है कि आप बच्चों को ये बताएं कि क्या नहीं पढ़ना है। अदरवाइज छोटी छोटी टॉपिक्स जिनका वेट बहुत कम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बच्चे उनमें फंस कर रह जाते हैं, और अच्छे टॉपिक्स जिस पर कि हमें गहराई से ध्यान देने की जरूरत है वो छूट जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला मोटिव यही है कि बच्चों को इस बात पर वो किया जाए ताकि बच्चे हमारे अच्छे से तैयारी करें और उस टॉपिक को पकड़ें जो टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा ओरिएंटेड है। जी सर, बहुत बहुत सही सर बताया। जैसा कि सर ने बताया कि देखो जी, सिलेबस बहुत ही वास्ट रहता है, इसमें सटीक टारगेटेड एफर्ट कैसा होना चाहिए, वो टारगेटेड एफर्ट के लिए सर अपनी विशेष रणनीति के तहत बच्चों को तैयारी कराते हैं, इसलिए इनके यहाँ सफलता बहुत बढ़िया रहता है सर। 100% सफलता कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब सर से मैं ये जानना चाहूंगा कि सर आपके यहाँ जैसे स्टडी मटेरियल वगैरह के बारे में और फैकल्टीज के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं सर। जी, मैंने शुरू से ही प्रयास किया है कि बच्चों को जब हम टीचिंग दे रहे होते हैं तो उसमें 2 चीज़ों पर हमने शुरू से ही टारगेट किया। पहला वो चीज़ कि बच्चों को का सिलेबस सही ढंग से उन्हें बताया जाए, दूसरा ये चीज़ कि बहुत सारी पुस्तकों से उन्हें बचाया जाए। आजकल मार्केट में बहुत सारे राइटर्स की बहुत सारी बुक्स आ गई हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड कम होती हैं और बच्चों को ज़्यादा लेंदी चीज़ें बताने में ज़्यादा रहती हैं। इसलिए हमारा टारगेट ये है कि बच्चों को एक सिलेक्टेड बुक्स दी जाए जिससे कि वो तैयारी अच्छे से करें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई करें। दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज रखी जाए, जो फैकल्टी बच्चों को सही मार्गदर्शन करे और जिसके मार्गदर्शन में चलकर बच्चे क्वालिफाई हों। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आज हमारे अगर 10 बच्चे क्वालिफाई होते हैं तो यही बच्चे हमारे नाम को और आगे बढ़ाते हैं। इसलिए क्वालिफाई होने के लिए ज़रूरी है कि प्रिंटेड मटेरियल आपका और बुक्स बड़ा सिलेक्टेड होना चाहिए और टीचर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी सर, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने और हमारे व्यूअर्स को इसका फायदा भी होगा। साथ ही एक सवाल आता है यहाँ, जब आपने कहा कि बहुत सारी किताबें पढ़ने से बचना चाहिए, तो किताबों का मतलब है कि गार्जियन के ऊपर पैसों का बोझ। अब आप चूंकि सर एक्स फैकल्टी आकाश रहे हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए कि सर आज के डेट में बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी कॉर्पोरेट सेक्टर आज के डेट में कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ गए हैं सर, कोचिंग के बिजनेस में आ गए हैं। और एक बात मैंने देखा है कि अगर आईआईटी की तैयारी करे कोई बच्चा तो उसके माँ बाप के ऊपर कम से कम तो 2.5 से 3 लाख का वजन आता है।
तो सर इससे थोड़ा सा एफोर्डेबिलिटी कैसा है सर कि बीएड क्लासेस में भी इस तरह के भारी भरकम खर्चा देना पड़ेगा या कुछ एफोर्डेबिलिटी है सर? सर मैं एक चीज आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एक दोहा हम लोगों ने पढ़ा है हिंदी में कि गुरु समान तीन लोक में और दुजाना को नाम लिए पातक न से ध्यान किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज के डेट में हम गुरु बनकर ही रहें और गुरु का प्रथम कर्तव्य ये है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ बच्चों को ले जाना, क्योंकि यहाँ अंधकार और प्रकाश का की तारतम्यता वहाँ से है कि बच्चे अगर हमारे असफल हो रहे हैं तो सफल कैसे होंगे। पहली बात हमें उस बात पर सोचनी है। दूसरी चीज देखिए यह है कि जो आपने कहा कि भारी भरकम फी भी लग जाती है, तो मेरा मानना यह है कि भारी भरकम तब लग जाती है जब इस सफलता को, जब इस कार्यक्रम को जो हम लोग कर रहे हैं जिससे कि बच्चे हमारे क्वालिफाई करेंगे, इसको जब लोग बिजनेस के तौर पर देखने लगते हैं, जब सर हो जाते हैं पढ़ाने वाले, तो यहाँ पर बच्चों की सफलता बड़ी मुश्किल से होती है। अतः मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे बच्चे को और हमारे नाम को बढ़ाना है, ये भी लाजमी है। अगर हम कोचिंग सेंटर खोलकर बैठे हैं तो हमारे नाम को, हमारे कोचिंग सेंटर का नाम बढ़ना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम पढ़ाने पर ध्यान न दें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ला दें, बड़े बड़े लोगों को ला करके अपनी ऐड करा दें, ऐड पर काफ़ी भारी भरकम खर्च करा दें और उस खर्च को हम गार्जियन से लें, ये भी ठीक नहीं है। तो मेरा मानना है कि हम इतना अच्छा पढ़ाएं कि हमारा एडवर्टीजमेंट कम करना पड़ेगा और बच्चे जैसे ही क्वालिफाई करेंगे तो हमारे प्रचार और हमारा एडवर्टीजमेंट तो हमारे बच्चे ही। इसलिए हमने एक कोशिश करी है कि इन सब बातों पर कम ध्यान देते हुए हम फायदा क्या ले सकते हैं इस पर कि हमारे बच्चों का फी जो है काफ़ी कम हो जाएगा, जो कि आज के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले लोग ज़्यादा पैसे लेते हैं, जिसको कि गार्जियंस हमारे अफोर्डेड नहीं होते। तो आज मैं कम फी में बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि आपके सामने। जी सर, बहुत बहुत सही जानकारी सर ने दिया कि देखिए जी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भारत सरकार में हैं, वो सब लोग किसी के यहाँ देखोगे बड़े बड़े सीनियर स्टार आते हैं जो करोड़ों रुपए उस इंस्टीट्यूट वालों से लेते हैं, टेलीविजन चैनल वाले पैसा लेते हैं। आखिरकार ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले वो पैसा लाते कहाँ से हैं? हमारे आप जैसे पेरेंट्स। तो बीएड क्लासेस के सर ने जैसा कि हमें समझाया कि सर हम कोई बड़े सेलिब्रिटी को एडवर्टीजमेंट नहीं देते, बड़े चैनल को नहीं बुलाते, हम सारा ध्यान केंद्रित कर देते हैं अपने बच्चों के ऊपर। और दूसरा कि बच्चों के माँ बाप के ऊपर पैसों का वजन कम से कम पड़े। अब यहाँ पे एक सवाल पढ़ाई बच्चों को जाता है सर कि क्या सर जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट और उस तरह के ऑफर्स कुछ इस तरह के आपके संस्थान में चलता है? सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं लगभग 17-18 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, जिस क्षेत्र में हूँ। जी सर। और लगभग सैकड़ों स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया है, जेई क्वालिफाई कर लिया है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो हमारे मार्गदर्शन में आईएएस और पीसीएस भी क्वालिफाई किए। जैसा कि आपने कहा तो बिल्कुल सही है। मैंने लगातार 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है और देने के बाद मैंने एक चीज अनुभव जरूर किया, जिस बात की आपने चर्चा करी कि कई बार इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसा हो जाता है जहां पर सफलता जो है लगता है कि यह इंसान सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर इंसान दृढ़ निश्चय कर ले, अगर कोई स्टूडेंट्स यह दृढ़ निश्चय कर ले कि नहीं हमें सफल होना है, तो उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते कि उसके अंदर तारतम्यता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, रेगुलरिटीज होनी चाहिए। अब ये नहीं कि जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय आप लगातार 10 डेज 20 डेज आप खूब अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही उसके आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जब आप कंटिन्यूटी में 7 आवर्स पढ़ लिए हैं, इसी दिन पता चला 1 घंटा पढ़े, इसी दिन पता चला कि मम्मी पापा के साथ बाहर चले गए। तो सफलता में ये सबसे बड़ा बाधक चीज है। मेरा मानना है कि स्लो हो लेकिन वो स्टडी होना चाहिए। स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस। अगर आपको जीतना है तो स्लो में ही चलो, लेकिन शुड बी कंटिन्यू। और आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि लोग कहते हैं कि 15 साल 15 आवर्स 12 आवर्स इस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि 7 आवर्स आप पर डे दीजिए। पर डे आपकी जो है स्टडी 7 आवर्स हो, बट इट शुड बी कंटिन्यू। अगर आप देते हैं तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। रही बात जो आपने कहा स्कॉलरशिप की, तो मैंने 90% तक का स्कॉलरशिप की व्यवस्था करी है, जिसमें हमारे यहाँ एक टेस्ट होते हैं
और टेस्ट में जो बच्चा अच्छा मार्क्स लाता है, मार्क्स ये क्राइटेरिया है जो हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इस पर आप एक बार कॉल कर सकते हैं और कॉल करके ये पता कर सकते हैं। तो उसमें हमने 90% तक की स्कॉलरशिप की व्यवस्था करी है, जिससे कि हमारे अगर बच्चा कोई पढ़ने में अच्छा है, बेशक वो पुअर फैमिली से आता हो, लेकिन अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो मैं उसको अपने तरफ से, जो हमारा एक ट्रस्ट भी है, बुद्धि निवास एजुकेशनल ट्रस्ट, तो इस ट्रस्ट के द्वारा भी हम बच्चों को बहुत सहयोग देने का प्रयास करते हैं और अब तक बहुत हम देते भी आए हैं। आज कोई पहली बार नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर बच्चा टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाता है तो हमारे तरफ से 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है। बाकी अगर कुछ उसे और भी जरूरत होती है तो हम बुद्धि निवास एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा और भी कुछ एक्स्ट्रा अफोर्ड करने का प्रयास करते हैं। मेधावी छात्रों के लिए तो सर बहुत बढ़िया रहेगा बीएन क्लासेज का, कि अगर मेरा बच्चा मेधावी है पढ़ने में लेकिन मैं एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो सीधा मैं बीएन क्लासेज को संपर्क करूँ। बीएन क्लासेज मेरे बच्चे को उसकी सक्सेस तक पहुँचाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा सर, बड़े कोशिश है, आपका जो विश्वास है जी सर, वो 100% यहाँ पर सक्सेस होगा और आपके विश्वास की बिल्कुल स्टेबिलिटी यहाँ पर होगी, गारंटी होगी। हालांकि मेरा एक चीज और मानना है कि जब भी हम बड़े एग्जाम्स, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने चलते हैं, जैसे नीट हुआ, जेई हुआ, आईएएस हुआ, पीसीएस हुआ, तो कुछ लोगों का मानना है कि बड़ा आसान सिलेबस है, इस सिलेबस को लेते हैं और इस सिलेबस को करके हम पास कर जाएंगे। 87 से मैं आपको बताऊं कि 87 से जेई का कोई भी ऐसा इंट्रेंस नहीं हुआ है जिसमें कोई एक क्वेश्चन को रिपीट किया गया। तो अगर इस तरह की बातें हैं तो मेरा मानना है कि, लेकिन हाँ, अगर आप कंसेप्चुअल हैं, कंसेप्ट आपका स्ट्रांग है और आप कंसेप्चुअली स्टडी करते हैं, तो मेरा मानना है कि आपकी सफलता निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जैसे कुछ हमारे जो दर्शक होंगे, कुछ हमारे जो मित्र होंगे, कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, मैं उनको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ जो बैठा हूँ वो ये बात इसलिए नहीं कहने बैठा हूँ कि आप बीएन क्लासेस में ही एडमिशन लें। मैं इस बात को कहने आया हूँ कि आप एक बार बीएन क्लासेस को मौका दीजिए और फिर देखिए आपकी सफलता कैसे होती है। हमारी स्टडी मटेरियल देखिए, हमारी स्ट्रेटजी देखिए, हमारे फैकल्टी से बात कीजिए। हम क्लास में आते हैं, आप एक बार हमारा वर्क देखिए, हमारे साथ जुड़िए, हमें 6 मंथ का आप टाइम दीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 मंथ का टाइम दीजिए और मुझे लगता है कि मैं 6 मंथ में आपको उस काबिल बना दूंगा जिस काबिल किया, जिसके तहत कि आप नीट और जेई के एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि अगर मैं पढ़ाता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी है, मैंने आपको प्रिंटेड मटेरियल अच्छा दिया, मैंने आपको सब कुछ अच्छा दिया और आप घर पे जब जाते हैं तो कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो मेरा मानना है कि एक ट्रायंगल शेप में हम लोगों को काम करना पड़ेगा, जिसमें एक मैं रहूंगा, दूसरे आपके पेरेंट्स रहेंगे और तीसरे आप रहेंगे। जैसे ही ट्रायंगल शेप में हम लोग मिलकर काम आगे बढ़ाएंगे, सफलता अपने आप चरण चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी सर, बहुत अच्छा आपने बताया कि देखें ऐसा नहीं, बीएन क्लासेस तो पूरी ताकत लगाएगी आपको कामयाब बनाने के लिए। 2 और पिलर्स सर ने समझाया, पहला आप खुद और दूसरा आपके माता पिता। माता पिता से भी एक रिक्वेस्ट बीएन क्लासेस करना चाहती है कि घर में अच्छा माहौल बना के रखेंगे तो बच्चा पढ़ाई करेगा आपका। हाँ सर, एक सवाल और थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा बीएन क्लासेस की तरफ से कि सर मान लीजिए कि मैं एक बार आपके यहाँ आया और मेरा बच्चा एक बार में क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो क्या दोबारा आप उसे अपने क्लासेस में बैठने देंगे या फिर उनके लिए नहीं जी अब आप घर पे जाके पढ़ाएं? जी बिल्कुल, आपने बड़ा ही जेन्युइन प्रश्न किया है। अगर कोई बच्चा एक बार मेरे से जुड़ जाता है और बाई चांस वो बच्चा अगर सेलेक्ट नहीं होता है, तो मेरे यहाँ वो फैसिलिटीज हैं कि बच्चा जब तक क्वालिफाई न कर जाए, इफ एनी प्रॉब्लम क्रिएट अमंग द स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट चाहता है कि हम सर के साथ जुड़कर कुछ हम और क्लियर करें, तो उसके लिए बिल्कुल छूट है, कोई फी नहीं है, बस एक बार फी उसने जमा किया और जितने टाइम जितने समय चाहे वो हमारे साथ जुड़ सकता है, हमारे साथ पढ़ाई कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी तो जी बीएन क्लासेज आप टिल सक्सेस आपका एजुकेशन पार्टनर बन के रहेगी। आप जब तक सफल नहीं हो जाते आप बीएन क्लासेज आइए और सफलता को प्राप्त कीजिए। और एक छोटी सी सर बात और मैं कहना चाहूंगा जी सर, कि जैसे कई बार होता क्या है कि जब नीट और जेई के एग्जाम में बैठने की सोचते हैं
तो मन में बच्चों का और गार्जियंस के मन में बड़ा कंफ्यूजन रहती है कि आखिर कब से इसकी तैयारी करी है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैं बड़े आराम से 11th क्लास कर लूँ, 12th क्लास कर लूँ और फिर मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना बैठूंगा। लेकिन मेरा एक सलाह है, एक सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए और खास तौर से हमारे मित्र, हमारे गार्जियंस के लिए, कि आप अगर बच्चों को चाहते हैं कि आपका बच्चा MBBS करे, आपका बच्चा इंजीनियर बने, तो उसके लिए आप क्लास 8 से ही आप हमारे सानिध्य में बच्चे को दीजिए और तैयारी शुरू कीजिए हमारे मार्गदर्शन में। और मेरा मानना है कि जब तक से बच्चे का बेसिक चीजें ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है आपको कि जो नीट और जेईई के एग्जाम्स होते हैं, ये इसका सिलेबस ऑर्गेनाइज नहीं होता है कि इस चीज को फला टॉपिक को हमने पढ़ लिया और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद तो हम किस बार कहाँ हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा मानना है कि ये एक क्रमबद्ध स्टडी है। वैसे साइंस का डेफिनेशन ही होता है कि बिल्कुल क्रमबद्ध अध्ययन जहाँ किया जाता है। तो मेरा मानना है कि आप 8th क्लास से जब तैयारी शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो बेसिक चीजें होती हैं हमारे लिए बताने का समय रहता है, हमारे लिए उसे डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए समय रहती है, पॉसिबिलिटीज रहती है। लेकिन वही बच्चा जब 11th में चला जाता है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज वहां पर स्टॉप हो जाती हैं, हम लोगों को ब्रेक देना पड़ता है। रीजन क्योंकि टाइम नहीं होता है उसके पास। अब जैसे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कई बार क्लास में जाता हूं पढ़ाने के लिए, कुछ ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जिनसे मैं पूछता हूं बेटा 1 to 20 एलिमेंट्स का नाम बताओ। ये चीज 8th क्लास में ही हम बता देते हैं, लेकिन कई बार 11th क्लास में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है। कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे हमें वैलेंसी निकालनी है, हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने हैं। सही अगर कंसेप्ट बच्चा नहीं जानता है, अगर मैं इस चीज को 8th क्लास में बता दूं, 9th क्लास में बता दूं, तो मुझे लगता है कि बच्चे को 11th में जाते जाते बहुत सारे उसके लिए जो है प्लेसेस हो जाते हैं जहां पर कि वो बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन जब बच्चा 11th क्लास में आता है, 12th क्लास में आता है, तो हम लोगों के पास ही पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। हम भी चूंकि सिलेबस भी उसका रहता है कराने को, तो बेसिक चीजों पर हम टारगेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जब भी इन परीक्षाओं की, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप कराना शुरू कराते हैं अपने बच्चे को, तो 8th क्लास से ही आप टारगेट कर दीजिए और बच्चा आपका बहुत अच्छा करेगा। एक छोटी बात मैं सर और बताना चाहूँ, मेरे सानिध्य में, मेरे निर्देशन में एक स्कूल चलता है, BN पब्लिक स्कूल। हमने उस स्कूल को टारगेट किया है कि उसमें सैनिक स्कूल, नेतरहाट, नवोदय विद्यालय, इस तरह के बच्चों को तैयार कराया जाए। और मैं इतना बेसिक चीजें तैयार कराने का प्रयास करता हूँ, हमारी जितनी फैकल्टीज हैं उन लोगों ने भी बहुत प्रयास करते हैं, और हर साल हम नवोदय में, नेतरहाट में कुछ बच्चों का अपना सिलेक्शन दिलवाते हैं। तो छोटे से ही हम प्रयास करते हैं और नीट, जेईई, IAS, PCS तक हम बच्चे को डायरेक्शन देते हैं। और अभी तक अगर मैं चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि कई बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर गए हैं और बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से। और मैंने बोला कि लोग कहते हैं ना कि आप 12 आवर्स स्टडी कीजिए, 15 आवर्स कीजिए, नहीं, आप सिर्फ 7 आवर्स स्टडी करो, बट इट शुड बी कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि एक दिन किया और एक दिन नहीं। तो सिलेक्शन के लिए आपकी सफलता, सरलता, सहजता, ये सारे कुछ जरूरत पड़ती है सब कुछों की, और ये सब कुछ अगर आप करते हैं तो सफलता तो आपकी चरण चूमेगी, बशर्ते कि आपका गाइडेंस और गाइड दोनों जो है अच्छे होना चाहिए। ये चीजें मायने। जी सर, आपने बिल्कुल बड़े बारीकी से एक एक चीजें हमें समझाई, और एक बड़ी अच्छी चीज जो BN क्लासेज ने हमें संदेश के तौर पे बताया, जो कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, हम सब पेरेंट हैं, कि कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि जल्दी जल्दी जाग मुसाफिर, हो जा तू सचेत, वरना कहना पड़ जाएगा चिड़िया, अब पछताए रोज किया जब चिड़िया चुग गई खेत। 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में जब बच्चा कंसेप्ट समझने लायक है, वहाँ उनको आप लेके BN क्लासेज जैसे संस्थानों में लेके आइए, तो आपका बच्चा चांसेस ज्यादा है कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस क्वालिफाई कर पाएगा। ऐसा BN क्लासेज का संदेश है, क्या मैं सही हूँ सर? जी बिल्कुल सही। और इसके माध्यम से मैं सर निष्कर्षतः ये कहना चाहूँगा गार्जियंस को भी और स्टूडेंट्स को भी, कि ऐसे आंख बंद करके आप BN क्लासेस से मत आइए। आप एक बार आइए और आकर बड़े इत्मीनान से फेस टू फेस हमसे बात कीजिए, और आपको लगे कि नहीं, BN क्लासेस ने जो कहा है वो अच्छा है और परीक्षा में हम सक्सेस हो सकते हैं इस मार्ग पर चलकर, तो आप हमसे जुड़ें। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि किसी पर विश्वास करने से ही होता है। आप एक मौका हमें दीजिए,
दूसरी बार हमें ये शायद कहने का मौका नहीं मिल पड़ेगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये सुनने का मौका नहीं मिलेगा। बस एक बार आप मौका दीजिए, विश्वास कीजिए, फिर देखिए सफलता कैसे होती है। करेक्ट सर। आखिरी सवाल सर, क्या सर ऑनलाइन क्लासेस की भी थोड़ी सी फैसिलिटी जी, पूरी ऑनलाइन और ऑफलाइन की हमारे पास सुविधाएं हैं। ऑनलाइन में हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगभग हर स्टेट से लगभग जुड़े हुए हैं। जी जी। तो ऑनलाइन की फैसिलिटीज है हमारे पास, और ऑफलाइन पर हम लोग और भी ज़्यादा फोकस करते हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ क्लास आकर क्लास लेते हैं, काफ़ी दूर दूर के बच्चे हैं। और एक चीज़ मैं और बताऊँ कि अगर कोई काफ़ी दूर का बच्चा है जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। अब डिपेंड करता है उस बच्चे पर कि वो हमारी व्यवस्था में रहना चाहेगा या हमारी व्यवस्था से दूर रहकर क्लास आना चाहेगा। दैट्स डिपेंड ऑन यू। जी सर, बड़े बेबाक तरीके से आपने सारी बातें हमें हमारे पेरेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होगी जो आपने समझाया सर। हाँ, जितने भी पेरेंट हैं जिनके बच्चे अभी 6ठी 7वीं 8वीं में हैं और आपका लक्ष्य है कि मेरा बच्चा कल को बहुत अच्छा डॉक्टर बने, बहुत अच्छा इंजीनियर बने और IAS PCS रैंक हो जाए, तो सर आप 6th ऑनवर्ड्स आप एक बार BN क्लासेज में आए सर और यहाँ सर से बातचीत करें और अपने बच्चे का असेसमेंट करें। सर यहाँ पे कॉमर्शियली नहीं, आपको बता देंगे कि आपका बच्चा JEE के लिए लेके चलना है या फिर JEE से इतर लेके चलना है। तो बड़ी बेबाकी से सर ने अपनी राय रखी सर, और आशा करता हूँ कि सर जितने बच्चे BN क्लासेज में अभी पढ़ रहे हैं उनका माता सरस्वती उज्जवल मंगलमय भविष्य करे और साथ ही BN क्लासेज सदैव ऐसे ही समाज के लोगों को सदैव शिक्षा के पथ पे आगे लेके चलता रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजें हम लोग मिलने के बाद भी करेंगे। जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।